हेलो एवरीवन। देखिए, आज मैं आप लोगों को टेंस बताऊंगी। चूँकि टेंस के लिए बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होते हैं, टेंस बहुत डिफ़िकल्ट है और मैं इसको कैसे जानूँगा, मुझे तो नहीं आएगा। तो मैं बता देना चाहूँगी पहले कि टेंस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर इसको अच्छे से समझाया जाए तो एकदम से ईजी है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर होंगे और टेंस बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए, लिखा हुआ है टेंस। टेंस मतलब काल। तो टेंस को कितने भागों में बांटी हूँ मैं? 3। और टेंस मतलब टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? अभी जो चल रहा है वो वर्तमान का। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। देखिए, जो वर्तमान चल रहा है मीन्स टुडे है। आज का जो हम कर रहे हैं, वर्तमान में जो चल रहा है क्या है? टुडे, उसको लिख सकते हैं। भूतकाल यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे। भविष्य काल अभी आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक वर्ड टुमारो। अब देखिए, मैं यहाँ 4 टेंस के 4 पार्ट को उठाई हूँ। देखिए, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि क्योंकि ये चारों क्या है? कॉमन है। क्योंकि प्रेजेंट के भी 4 पार्ट ये होते हैं, पास्ट के साथ भी ये चारों पार्ट होते हैं, फ्यूचर के साथ भी यही 4 होते हैं। तो अगर टोटल देखा जाए तो कितने हुए टेंस? हमारे कितने हैं? 12। लेकिन हमें सिर्फ ध्यान देना है इन 4 को। ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि प्रेजेंट के साथ अगर ये लग जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट के साथ लगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर के साथ ये लग जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेम वैसे ही होगा कंटिन्यूअस के साथ भी, परफेक्ट के साथ और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ भी। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आज ये लेकर के चली हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे, कैसे इसको ट्रांसलेशन में बनाएंगे और इसको ग्रामर में भी कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसको मैं रूल भी लिखवा दी हूँ कि बनाने का नियम कि कैसे बनाया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहला रूप या वर्ब के 5वां रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे देखिए, एग्जाम्पल में मैं लिखी हूँ, राजा पढ़ता है। तो देखिए, राजा ये किंग वाली राजा नहीं है, राजा नाम है किसी का। और यहाँ देखिए, हिंट के लिए मैं लिखी हूँ कि आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है? V1 यानी वर्ब के पहला रूप। जैसे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब के पहला रूप लिखें और कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब का 5वां रूप। इसलिए मैं यहाँ आप लोगों को क्लियर की हूँ। और देखिए, ही, सी, इट किसी का नाम या सिंगुलर नाउन, ये सब के साथ वर्ब का 5वां रूप। तो देखिए, राजा क्या है? नाम है। और राजा पढ़ता है तो राजा रीड्स। रीड हो गया हमारा V1। लेकिन साफ साफ यहाँ लिखा है कि V1 नहीं लगाना है, नाम के साथ क्या हम यूज़ करेंगे? V5। तो अगर हम लोग वर्ब में कोई भी वर्ब हो, जैसे मान लीजिए एक वर्ब ले लेते हैं प्ले, PLAY। प्ले में अगर हम एस जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा? प्लेज, PLAYS। तो ये प्लेज हमारा क्या हो गया? वर्ब का 5वां रूप। तो देखिए, ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंसेज। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही निगेटिव सेंटेंस में हम लोग नॉट का यूज करेंगे, वर्ब का पहला रूप आ जाएगा, ना कि 5वां।
जैसे यहाँ हम लोग क्या लिख रहे थे, वर्ब का पहला रूप भी यूज कर रहे थे और पांचवा रूप भी, लेकिन जैसे ही निगेटिव सेंटेंस नॉट लग जाए तो उसके बाद ओनली भी1 यूज करेंगे। राजा नहीं पढ़ता है तो राजा, अब ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि किसके साथ डू लगाएंगे, किसके साथ डज। तो देखिए सेम ये चीज़ याद कर सकते हैं कि जिसके साथ भी1 है तो निगेटिव सेंटेंस में उसी सब के साथ क्या लगेगा, डू, और जिसके साथ हम भी5 लगाते थे उसी के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, डज। तो राजा नहीं पढ़ता है, राजा क्या है, नाम। तो मैं अभी अभी बताई हूँ कि भी5 जिसके साथ यूज़ करते थे क्या लग जाएगा, डज, तो नाम है। तो राजा डज नॉट रीड। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोगों को बुक में भी या कहीं भी मिलेगा सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस लिखा हुआ, लेकिन मैं ये दोनों को भी अलग अलग कर दी हूँ, यस नो इंट्रोगेटिव का, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, WH इंट्रोगेटिव, ध्यान से देखिए। तो इसीलिए यहाँ यस नो इंट्रोगेटिव, और यस नो इंट्रोगेटिव उसको बोलेंगे जिसमें हम क्वेश्चन का रिप्लाई यस और नो में देते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई आपसे पूछे क्या आपने खाना खाया है, तो अगर मैं खाई हूँ तो बोलूँगी हाँ, और नहीं तो नहीं। तो जो इस तरीके से हमको यस और नो में जवाब देनी पड़े किसी को, तो उसको बोलेंगे यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। तो जब इस तरीके का वाक्य आए तो उसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, तो देखिए डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, यदि उस वाक्य में नॉट है यानी नहीं है तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, इसलिए मैं ब्रैकेट यूज की हूँ। उसके बाद भी1 ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और ये नहीं भूलना है हमें, ये हमेशा ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन मार्क लगानी है। क्या राजा नहीं पढ़ता है, डज राजा नॉट रीड, देखिए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये ज़रूरी है। देखिए इधर देखते हैं हम लोग, यहाँ लिखा हुआ है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। अब आप लोगों को ये समझना होगा कि WH वर्ड किसको बोलते हैं, और अगर नहीं पता तो मैं देखिए यहाँ हिंट के लिए लिख दी हूँ WH वर्ड। जैसे क्वेश्चन है व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सब क्या है, WH वर्ड है। देखिए ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज उसे बोलेंगे जिसमें हमें क्वेश्चन अगर किया जाए तो उसका रिप्लाई हमें कहीं ना कहीं उसका कारण बता करके देना होता है। उसको यस और नो में हम लोग रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। जैसे मान लीजिए बोला जाए कि आप पटना क्यों गए, ठीक है, तो क्यों गए उसका कारण हमें बताना होगा कि हाँ मुझे ये काम थी तो मैं गया। ये नहीं बोल सकते हैं कि यस और मतलब हाँ और ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं, इसलिए ये WH इंट्रोगेटिव कहा जाता है इसको। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे WH वर्ड, फिर डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ये ज़रूरी है, आप लोग ध्यान रखेंगे हमेशा। देखिए लिखा हुआ है राजा क्यों नहीं पढ़ता है। अब क्यों का उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, वैसे क्यों का होता है वाई, तो वाई डज, चूँकि राजा क्या है, नाम है, और नाम के साथ क्या लगेगा, डज, तो वाई डज राजा नॉट रीड। देखिए ये तो हिंट मैं लिखी थी आप लोगों के लिए, वो आप लोग देखिएगा। और देखिए नीचे कुछ रूल भी बताई हूँ मैं कि यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हम लोग ग्रामर में कहाँ कहाँ करते हैं, किस तरीके के वाक्य में, वो मैं लिखी हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करती हूँ, और ये मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को बताऊँगी। अगर समझ में आया आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।